तभी लड़की को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वो आंगन की तरफ गई और झरोखे से झांका तो देखा कि सामने वाला लड़का अपने पालतू की याद में बिलख-बिलख कर रो रहा है। ये देखकर लड़की को भी एहसास हुआ कि एक पालतू के साथ बिताया गया हर पल कितना अनमोल होता है। छुट्टियों में पूरा परिवार पहाड़ों की तरफ घूमने निकला, लेकिन होटल में पालतू जानवरों की इजाजत नहीं थी, इसलिए मजबूरी में दोनों डॉग्स को घर पर ही छोड़ना पड़ा। लेकिन जैसे ही गाड़ी निकली, सफेदू को कुछ गड़बड़ लगने लगा। वो दौड़कर गेट पर आई और जाने की कोशिश करने लगी। केयर टेकर को लगा वो भागना चाह रही है, तो उसने उसे सीधे केज में बंद कर दिया। उलझन में फंसी सफेदू की मदद की उसके भाई कालिया ने। गेट भी खुला था तो सफेदू बिना एक सेकंड गवाए बाहर निकल गई और अपने मालिकों की खुशबू पकड़ते हुए उनके पीछे दौड़ पड़ी। रास्ते में लोगों ने उसे लिफ्ट भी दी और सभी ने सफेदू को बड़े प्यार से जगह दी। उधर रिसोर्ट में छोटी बच्ची मुसीबत में पड़ गई। एक लड़का उसे परेशान कर रहा था और गुस्से में जमीन पर धक्का दे दिया। पालतू की परछाई में पलीबड़ी बच्ची के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। वो रोती हुई जमीन पर बैठ गई और उस पल एक हिम्मत भरा फैसला लिया, मैं खुद वापस जाऊंगी अपनी सफेदू को ढूंढने। जब माँ ने नीचे झांका तो बच्ची झूले वाले एरिया में कहीं नहीं दिखी। सब घबरा गए, पूरा रिजॉर्ट छान मारा, लेकिन बेटी कहीं नहीं मिली। उधर बच्ची चलते चलते जंगल में घुस गई। माहौल अजीब और डरावना था और वो वापस जाने का रास्ता भूल चुकी थी। एक जगह ध्यान भटकने से वो गिर पड़ी और उसका घुटना बुरी तरह छिल गया। चलना भी मुश्किल हो गया। वो रो रही थी, तभी उसे ऊपर कुछ आवाज सुनाई दी। सिर उठाकर देखा तो सामने सफेदू खड़ी थी। उसे देखते ही बच्ची के चेहरे पर सुकून आ गया। उसने सफेदू को कस के गले लगा लिया, अब मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों आगे बढ़े, लेकिन जंगल की उमस और गर्मी में बच्ची का दम घुटने लगा। सफेदू अचानक रुक गई। सामने शिकारी का बिछाया जाल था। बच्ची खतरे को समझ नहीं पाई और सीधे आगे बढ़ने लगी। तभी सफेदू बिजली सी दौड़ी और उसे एक तरफ धकेल दिया, जिससे वो बाल बाल बच गई। आगे रास्ता एक गिरे हुए विशाल पेड़ ने रोक रखा था। बच्ची ने चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। तभी सफेदू की नजर पेड़ के नीचे की नरम मिट्टी पर पड़ी और उसने वहाँ खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसने एक सुरंग बना ली और पेड़ के दूसरी तरफ पहुँच गई। उसने बच्ची को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वो ऊपर चढ़ी तो देखा बच्ची जमीन पर बेहोश पड़ी है। घाव, थकावट और अस्थमा ने उसे ढेर कर दिया था। सफेदू समझ नहीं पाई कि अब क्या करे। तभी उसे मालिक की आवाज सुनाई दी और वो उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मालिक को सफेदू को देखकर हैरानी हुई, लेकिन वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। सफेदू उसे बेटी तक ले गई। बेटी को बेहोश देखकर बाप का दिल कांप गया। वो उसे उठाने ही वाला था कि सामने जाल दिखाई नहीं दिया। सफेदू ने चिल्लाकर चेतावनी दी, लेकिन देर हो चुकी थी। उसने छलांग लगाकर मालिक को धक्का दे दिया। वो तो बच गया, लेकिन सफेदू खुद फंस गई। मालिक बेटी को पेड़ के नीचे लिटाकर सफेदू के पास आया तो देखा उसकी पिछली टांग में स्टील की कील घुसी थी। वो शर्मिंदा था, उसी जानवर ने उसकी जान बचाई थी। अब उसके सामने एक बड़ा फैसला था, बेटी को ले जाए या सफेदू को। सफेदू ने उसकी उलझन समझ ली और जैसे इशारा किया, पहले मेरी छोटी मालिक को बचा लो। उसने दिल पर पत्थर रखकर बेटी को उठाया और दौड़ पड़ा, जबकि सफेदू दर्द में तड़पती वहीं पड़ी रही। जैसे जैसे मालिक दूर जाता गया, सफेदू की आंखें बंद होती गईं और तभी जैसे किसी की आवाज कानों में गूंजने लगी, मैंने कुछ सुना, वो कहा है, पापा कहा है, क्या पापा मुझे लेने आएंगे? बहुत खून बह चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी। कहीं दूर से कोई कह रहा था, मैं उसे घर लेकर जाऊंगा, मैं उसे दवाई दूंगा ताकि वो आराम से सो सके। उसकी सांसें अब भी चल रही है, बस थोड़ी देर और।